प्रार्थना करने से, चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने से कोई भी बड़ी शक्ति देवता नहीं आ सकती। आप आ जाएंगे, आपको हम थोड़े से चावल दे दें या एक शक्कर की चुटकी दे दें तो आप कोई बड़ा काम कर देंगे हमारा? क्यों क्यों करेंगे? बड़ा काम नहीं करेंगे। ऐसे बड़े कामों के लिए तप करने पड़ते। भागीरथी ने तप किया, तप करने की वजह से वो ज्ञान की गंगा को लाए वहां से, स्वर्ग से। तो फिर देवताओं ने मदद की। अपनी मदद आप करता है, उसकी ईश्वर भी मदद करता है। शंकर भगवान ने उनकी मदद की, हमारी भी मदद की है, हमारे गुरु ने हमारी मदद की है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मकसद बड़े मकसद रहे। तो शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम काम करते रहे, बड़ों के लिए काम करते रहे, उद्देश्यों के लिए काम करते रहे, आदर्शों के लिए काम करते रहे, मानवता के लिए काम करते रहे। अगर ये बात नहीं रही होती, हमारी नीयत वही रही होती कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी बीवी के लिए करेंगे, अपने बच्चे के लिए करेंगे, अपने साले के लिए करेंगे, अपने बहनों के लिए करेंगे, तब ये सब देवता हमको सुन करके भाग खड़े होते हैं और ये कहते बड़ा गंदा और कमीना आदमी है। गंदे और कमीने आदमी के लिए क्यों 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 मदद करें? अपने हाथ पास से कीजिए, रोटी कमाइए और जो कुछ भी खाइए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको एक ही बात बतानी पड़ेगी कि हम किसी बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। भागीरथ ने ये जो बताया, गंगा हमको हमारे काम के लिए नहीं बल्कि उनके लिए चाहिए जो पीढ़ियों पहले हुए थे और उनके हिसाब से जल रहे हैं। अभी भी जमीन सब सूखी पड़ी है, उसके लिए गंगा जी ने भी देखा अच्छे काम के लिए हमको ले जा रहा है, वो भी तैयार हो गई। जब उन्होंने ये देखा गंगा ऊपर से आएंगी स्वर्ग से तो जमीन में सुराख हो जाएगा, शंकर जी ने कहा भाई तो हम तो मदद करने को तैयार है। उन्होंने बाल बखेर दिए और ये कहा हमारे बालों पर आप आइए। फिर बालों के आने के बाद में जब जमीन पर चलना शुरू कर दिए, गंगा ने ये किया। बड़ा काम था ना, बड़ा काम। देवताओं के ऊपर एक बार एक और मुसीबत आई। ऐसा हुआ कि वृत्रासुर नाम का एक दैत्य था, उसने सब देवता को मारपीट करके भगा दिया और सब उनके इंद्रासन वगैरह, राजगद्दी वगैरह छीन ली। छीन लेने के बाद में जरूरत इस बात की पड़ी कि इसको वृत्रासुर को मारने के लिए कोई शक्ति पैदा हो। ये कहाँ से पैदा शक्ति हो, ये किसकी शक्ति हो? फिर ऐसा किया गया कि तप की शक्ति, तपस्वी की शक्ति। तपस्वी की शक्ति बड़ी होती, तपस्वी से बड़ी और किसी की शक्ति नहीं होती। उन्होंने दधीच ने देखा कि मेरी अस्थियों का वज्र अगर बने तो वो इतना मजबूत हो सकता है कि 100 देवता एक और, 100 हथियार एक और मेरी अस्थियों से बना हुआ वज्र एक और। अकेला ही वज्र मेरा इनके ऊपर गिरेगा तो इनके कमजोर निकाल देगा। बस दधीच ने तप किया। तप करने के बाद में इंद्र को बुलाया और बुला करके कहा हमारी हड्डियां आप ले जाइए, इससे वज्र बना लीजिए और वो वज्र आप वृत्रासुर के विरुद्ध काम में लाइए और देखिए कि आपकी समस्या हल होती है कि नहीं। वास्तव में हो गई, ऐसा ही हुआ। इंद्र ने उनकी दधीच की अस्थियों का ये बनाया, वज्र बनाया और वज्र बना करके और ये सब काम कर लिया और ये बड़ा बड़ा काम हो गया। बड़े कामों के लिए बड़ी त्याग की जरूरत पड़ती है, छोटे त्याग की जरूरत पड़ती होती। चावल अक्षर धूप दीप नैवेद्य से होता तो हम ही कर देते, या कुछ हवन ववन करना होता तो घी और चावल मंगा करके पूजा पाठ करके हम ही कर देते। ये बड़ा काम है, इसके लिए बड़े त्याग की जरूरत है। इसमें दधीच जैसा त्याग करने वाले आदमी होने चाहिए। इसके लिए भागीरथ जैसे त्याग करने वाले होने चाहिए, इसके लिए बड़े आदमी होने चाहिए। तो फिर बड़े आदमी कहाँ से आएंगे? हमने कहा ना आपसे कि भगवान केवल उनकी सहायता करता है जो बड़े कामों के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को होम देते हैं। सुग्रीव का साथ में यही हुआ, बाली उसके हनुमान के साथ ये हुआ। हनुमान सुग्रीव की यहाँ नौकरी करते थे, बाली का मुकाबला नहीं कर सके। बाली का मुकाबला सुग्रीव कर सकता था, न हनुमान कर सकते थे। दोनों भाग खड़े हुए और भाग खड़ के एक पहाड़ के नीचे जाकर के छिप गए। वही अपना गुजारा कर रहे थे किसी तरीके से बस। लेकिन जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी के काम में, सीता जी को तलाश करने में और लंका का दहन करने में, राक्षसों से लोहा लेने का जोखिम कहता हूं मैं आपसे, जोखिम उठाने को हनुमान तैयार हो गए। हाँ साहब चलिए हम जोखिम उठाएंगे तो भगवान की कृपा भी पाएंगे। जो आदमी जोखिम नहीं उठा सकता, केवल फायदा ही फायदा,
तलाश करता है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। के लिए बहुत से आदमी हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, लॉटरी के नंबर बताते हैं, गांजा पीते हैं और बताते हैं, ऐसे बहुत से आदमी हैं। वहाँ जाइए। लेकिन जो महापुरुष हैं, महापुरुष महाकामों के लिए ही सहायता करते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी सहायता की और हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई कि वो पहाड़ को उखाड़ करके ले आए। एक, उन्होंने लंका को छलांग मार दी। दो, उन्होंने रामराज की स्थापना करने के लिए वो काम किए, बड़े गजब के काम थे। और रामचंद्र जी का इतना बड़ा प्यार पाया कि जब राम पंचायतन के फोटोग्राफ आपने छपते देखे हैं ना, उसमें एक छपा एक और बैठा है, हनुमान बगल में। ये कौन है इनका? यह रामचंद्र जी का भाई, भतीजा, नाना, मौसा, ताऊ। अरे कोई नहीं है बाबा, ये वो है जिसने कि रामचंद्र जी को अपने आप को सुपुर्द कर दिया था। सुपुर्द करके तो देखिए, सुपुर्द करके देखिए और ये देखिए कि बदले में क्या मिलता है। इसी तरीके से नल और नील थे। नल और नील को बुलाया गया। नल और नील कौन थे? इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर थे। रीछ थे तो रीछों ने क्या कर डाला? रीछों ने एक ऐसा समुद्र बना दिया जो पानी के ऊपर तैरने वाला पुल था। पानी के ऊपर तैरने वाला पुल देखा आपने? कहीं हमने तो देखा नहीं। हमने तो ऐसे देखे, रस्से के पुल देखे हैं, वहाँ का कत्ते का गोली का पुल देखा है जो बीच में टंगा हुआ है, पर रस्सों का नहीं है वो। लेकिन वो उनका केवल पत्थरों का पुल बना दिया। किसने बना दिया? नलिनी में इतनी ताकत थी नहीं, इतनी थी, वो भगवान की ताकत। अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कामों के लिए भगवान की हमेशा सहायता मिलती रही है और इससे आगे भी मिलेगी। कुंती के 5 पुत्रों में जो थे, अर्जुन थे, भीम थे, इनको शक्ति कैसी मिली थी? ये 5 लगे थे, पांडव थे। पांडव बड़े ताकतवर थे। क्या ताकतवर थे? नौकरी करते फिरते थे। कोई नाचने की नौकरी, कोई खाना पकाने की नौकरी, कोई कहीं की नौकरी। जब उनको वनवास हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए गरीब मारे फिर रहे थे। पांडवों में बड़ी ताकत थी। क्या ताकत थी पांडवों में? निशा उन्होंने तो दुर्योधन को 100 उनको कौरवों को मार गिराया और उन्होंने महाभारत में फतेह बना के दिखा दी। अरे तो दिखा दी तो पहले क्यों नहीं दिखा दी थी? पहले इसीलिए नहीं दिखा दी थी कि पहले भगवान नहीं थे उनके साथ में। भगवान किसके साथ होते हैं? उसके साथ होते हैं जो बड़े कामों के लिए, बड़ी चीज लेने के लिए जाते हैं। हम बड़े कामों के लिए अब की बार आपसे अलग हो रहे हैं। बड़ा काम क्या है? आप में से क्या ये आदमी बड़े ताकतवर भी है, शक्तिशाली भी है? कौन ताकतवर? कौन ताकतवर? मैं मानता हूं उन्हें जो कि बुद्धिजीवी है। एक ताकतवर मैं उन्हें मानता हूं जो कलाकार है। दो और मैं उनको मानता हूं जो आदमी संपन्न है। 3 और किसे आप मानते हैं कलाकार और वो संपन्न? राजनेताओं को मानता हूँ। और किसे मानते हैं? और भावनाशीलों को मानता हूँ। आप तो भावनाशील है, आप राजनेता तो नहीं है, आप कोई और तो नहीं है, भावनाशील है। भावनाशीलों ने भी दुनिया में गजब कर डाला। ऐसे बड़े काम किए हैं, ऐसे बड़े काम किए हैं कि सारी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भावनाशील भी किसी से कम नहीं होते, राजनेताओं से भी कम नहीं। तब क्या करना है हमको? अब इससे आगे वाले समय में अकेला नहीं रह रहा है। 5 बच्चे पैदा करने, अकेले अकेले नहीं रह सकते। तो फिर बुढ़ापे में आपने ब्याह कर लिया? नहीं, ब्याह नहीं किया। तो फिर क्या कर दिया? बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे कैसे पैदा करेंगे? बच्चे ऐसे पैदा करेंगे जो कि बड़े बच्चे हों। उन्होंने, वायु ने, पवन ने एक बच्चा पैदा किया था, इसका नाम हनुमान था। बजरंग बली था। ऊपर से पटक दिया, देखें ये है भी कुछ के नहीं, पत्थर की शिला को तोड़ के फेंक दिया, तो बजरंग बली था। पवन से पैदा हुआ था। कर्ण जो था सूर्य से पैदा हुआ था, उसके पास कवच कुंडल थे। इस तरह की हमको और अपने सहायकों की आवश्यकता पड़ी है। जो 5 जिनका मैंने नाम गिनाया, उन नाम गिनाने वालों को हिला करके रखे और इनको ठीक कर सके और इनको ये दे।